Hello, guys. I hope you're doing well. Welcome back to the second lecture of A2 Physics and Circular Motion. Guys, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन की बेस पे बात की थी. व्हाट इज सर्कुलर मोशन. हमने उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था. हम लोगों ने एस इज इक्वल्स टू आर थीटा के फॉर्मूले पे वर्किंग की थी. एंड फर्दर ऑन हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जो है एस इक्वल्स टू आर थीटा होता क्या है, रेडियंस क्या होते हैं, एंड उससे रिलेटेड कुछ एक दो एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को भी देखा था. आज लेक्चर नंबर 2 में जो हम वर्किंग करेंगे वो दो बुनियादी चीजों पे है और ये लेक्चर बहुत जरूरी है. दैट इज नंबर 1 लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड, एंड नंबर 2 एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर स्पीड. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड फॉर्मूलाज एंड सम डेरिवेशंस एज वेल. तो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. आप मेरे साथ समझते रहिएगा, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, समझते जाए. अच्छा सर, अगर एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, लेट्स से आई स्टैंड ओवर हियर और यहां से मैंने पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया एंड लेट्स सपोज आई मूव टिल पॉइंट बी. मैं पॉइंट बी तक मूव कर गया. तो पॉइंट ए से बी तक जो मेरा पाथ है, ये जो मैं पाथ कवर करूंगा, दिस आर्क लेंथ इज नोन एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट. और ये जो एंगल मैं मूव करूंगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोग थीटा में मेजर करते थे. सर सबसे पहले अगर मैं बात करूं लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी की, तो लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी हमें बताती है, या हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये कवर करने में मुझे कितना टाइम लगता है. तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज बेसिकली रेफर्ड टू लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ओवर टाइम. पर डिस्टेंस अब कौन सा ले रहे हैं? कर्व का ले रहे हैं. ये डिस्टेंस ले रहे हैं, कौन सा वाला ले रहे हैं? कर्व का ले रहे हैं. ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस तरीके से आ सकता है. ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला भी देख लीजिएगा. सिंस एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो आप जो है इसकी जगह आर थीटा ओवर टी भी यूज कर सकते हैं. रेडियस इनटू एंगल डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, क्योंकि एस बेसिकली जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग आर थीटा भी यूज कर सकते हैं. ये दो फॉर्मूला की वर्किंग आप लोगों ने जहन में रखनी है. ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक. आगे बढ़ते हैं. अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड. मेरे बच्चों, एक डिस्प्लेसमेंट जो ये कवर कर रहा था वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी. दूसरी डिस्प्लेसमेंट जो बच्चा ये कवर कर रहा था ऑब्जेक्ट, दैट इज देयर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि कितना एंगल इस चीज ने मूव किया. तो एंगल मूव्ड पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड बोलते हैं. इसका सिंबल हमारे पास होता है ओमेगा. कितना एंगल मूव किया पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी. कितना एंगल मूव किया पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी. इसको मेजर करने के लिए वी यूज रेडियंस पर सेकेंड. एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड इन रेडियंस पर सेकेंड. और इसके कुछ फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस करने हैं जिन पे हम लोग अभी वर्किंग करेंगे. अच्छा, जस्ट टू बी क्लियर, ये वाली जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है ये हमेशा रेडियंस में मेजर की जाती है. ठीक है, देयर आर फ्यू फॉर्मूलाज फॉर दिस. अगर मैं एक एग्जाम्पलरी तौर पे बात करूं, लेट्स से एक पाथ से ये ऑब्जेक्ट ए बी तक आता है, इट टेक्स 5 सेकेंड्स. ठीक है, और सेम पाथ पे एक और ऑब्जेक्ट ए से भी आता है, इट टेक्स 10 सेकेंड्स. तो पाथ ए से भी जो जल्दी एंगल कवर करेगा उसकी एंगुलर जो स्पीड है वो ज्यादा होगी, जो देर में एंगल कवर करेगा उसकी एंगुलर स्पीड कम होगी. बिफोर मूविंग एनी फॉरवर्ड, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं बातों को इसके फॉर्मूलाज और डेरिवेशन पे लेके जाऊंगा. दिस इज अ राउंड टर्निंग टेबल. टर्निंग टेबल है, ये घूम सकता है. ठीक है, रोटेटिंग टेबल है. और ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है ए. इस टर्निंग टेबल पे इन ए स्ट्रेट लाइन दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं. एक ऑब्जेक्ट एक्स है और एक ऑब्जेक्ट वाई है. ठीक है जी.
आई एम होपिंग दैट यू गाइज वुड अग्री कि अगर ये मैं इसको मूव करता हूं टर्न टेबल को, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव कर जाएंगे, और मूव करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से यहां मूव कर जाएंगे, और मूव करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव कर जाएंगे। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग लाइक दिस। टर्न टेबल है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। स्टे विद मी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट y की बात कर रहा हूं तो पॉइंट A से y का डिस्टेंस ज्यादा है और x का डिस्टेंस कम है। तो ये जो y ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि y ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अ लार्जर डिस्टेंस, क्योंकि अगर मैं 2 पाई r से भी निकालूं तो रेडियस ज्यादा है, तो इसका सर्कमफेरेंस या इसकी आर्क लेंथ या इसका पाथ का ट्रैक का डिस्टेंस ज्यादा है। और अगर मैं s इक्वल्स आर थीटा से भी लगाऊं तो क्योंकि रेडियस ज्यादा है तो डेफिनेटली आर्क लेंथ ज्यादा आ रही। फॉर y, फॉर x, क्योंकि अब इसका रेडियस कम है तो इसकी आर्क लेंथ y के मुकाबले में कम है, इसका 2 पाई r से सर्कमफेरेंस कम आएगी, इसका s इक्वल्स आर थीटा से s की वैल्यू छोटी आएगी कंपेयर टू y। बट सर ये टर्न टेबल साथ साथ घूम रहा है, इट्स मूविंग, बोथ x एंड y ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुगेदर। आपको इस बात को जान के ताज्जुब होगा दैट y की लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू x। क्यों? क्योंकि y का रेडियस ज्यादा है। अगर मैं इस y के पाथ की बात करूं तो ये y का पाथ ज्यादा है, इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, टाइम इसका लेट्स सपोज 2 सेकेंड है। मैं इसको डायरेक्टली डाल देता हूं। अगर y का फ्रॉम सेंटर टू y का डिस्टेंस हमारे पास 10 मीटर होता और फॉर x 2 मीटर होता तो हमारे पास y की डिस्प्लेसमेंट आती 10 इंटू पूरा सर्किल की बात करूं 2 पाई, पूरा एक कंप्लीट राउंड की, s इक्वल्स आर थीटा, रेडियंस में 2 पाई ले लिया। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 10 टाइम्स 2 पाई, हमारी जो वैल्यू आ रही है फॉर एग्जाम्पल दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 25 विच इज 62.8। तो इसकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 62.8, वेयर एज अगर मैं पॉइंट x की बात करूं तो उसकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 12.6 मीटर्स। ऑल्दो दे आर बोथ मूविंग टुगेदर, ये साथ मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग टुगेदर, लेट्स से एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, ये मूव साथ कर रहे हैं, बट जो पॉइंट दूर है सेंटर ऑफ सर्किल से उसकी लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू वो पॉइंट जो सर्किल के करीब है। पहली बात सर, पर इन दोनों ने फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड का सर्किल था तो अगर टाइम 10 सेकेंड्स था तो 10 सेकेंड के बाद इन दोनों ने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, एक टोटल 2 पाई की डिस्प्लेसमेंट की, एक टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 360 डिग्रीज या 2 पाई किया। तो पॉइंट x और y में दोनों ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे थे इन दोनों की एंगुलर स्पीड सेम थी पर लीनियर स्पीड डिफरेंट थी। एंगुलर स्पीड क्यों सेम थी? क्योंकि इन दोनों ने एक सर्किल में टोटल सेम अमाउंट ऑफ एंगुलर चेंज किया, पूरा 360 डिग्रीज या 2 पाई सेम एंगल को चेंज किया, सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की, दोनों ऑब्जेक्ट्स ने सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की, ऑल्दो हैविंग डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज, लीनियर स्पीड्स, उन लोगों ने सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की, सेम अमाउंट ऑफ एंगल कवर किया। ये बात बहुत बहुत जरूरी है याद रखने के लिए कि भाई ऐसा हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट्स की एंगुलर स्पीड जो है डिफरेंट हो और उनकी लीनियर स्पीड जो है सेम हो। सर इस कॉन्सेप्ट के बाद हम अब जो बातें करने लगे हैं वो हमारे पास चंद बहुत ही बुनियादी बातें हैं
जिसमें हम लोग कुछ ओमेगा के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे और कुछ चीजें और करेंगे। ये बहुत कचरा फॉर्मूला है, ओमेगा का यूज होता है एक आध जगह, बट ज्यादातर इसकी डिराइव्ड फॉर्मूला यूज होते हैं। नंबर वन, सिंस ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगल ओवर टाइम, तो जब मैं पूरे कंप्लीट एक चक्कर की बात करूंगा तो उस चक्कर में फॉर कंप्लीट राउंड, उस चक्कर में जो एंगल कवर होगा वो 2π होगा और जो टाइम लिया जाएगा वो उस सर्किल का टाइम पीरियड होगा। तो ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला बन जाता है 2π डिवाइडेड बाय टी। जब मैं एंगल 2π यूज करूंगा तो जो टाइम पीरियड होगा वो उस सर्किल का कंप्लीट टाइम पीरियड होगा। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला फॉर द ओमेगा। सर तीसरी बात याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 टाइम पीरियड के। तो अगर मैं चाहूं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π और 1/t की जगह f लिख सकता हूं, एंड दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर ओमेगा। गाइस, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पे जाएं तो फ्रीक्वेंसी वेव्स में नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड को बोला जाता था। इस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी हर वो चीज होती है जो कितनी बार एक सेकंड में हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किल्स, अब एक सेकंड में कितने सर्किल मूव हुए, इसका मतलब है, इसमें फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि रेवोल्यूशंस पर सेकंड। क्या है फ्रीक्वेंसी का मतलब? रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? रेवोल्यूशंस पर सेकंड। एक यहां पे बात और याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी सिंस रेवोल्यूशंस पर सेकंड के बराबर है, अगर आपको सवाल में रेवोल्यूशंस पर मिनट दिए हो तो रेवोल्यूशंस पर मिनट को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो एक सेकंड में आने वाले रेवोल्यूशन आ जाएंगे। वो किसके बराबर हो जाएगा भाई? फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो रेवोल्यूशंस पर मिनट डिवाइडेड बाय 60 इज आल्सो इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। सर एक सेकंड में कितने सर्किल चक्कर मार दिए, दैट इज फ्रीक्वेंसी या रेवोल्यूशंस पर सेकंड या रेवोल्यूशंस पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाय 60 इज आल्सो फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी रेवोल्यूशंस पर मिनट आरपीएम को फ्रीक्वेंसी आरपीएस को बोलते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी आरपीएम डिवाइडेड बाय 60, रेवोल्यूशंस पर मिनट डिवाइडेड बाय 60 को कहते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, और इसके चंद बेसिक फॉर्मूला। अच्छा सर, एक चीज यहां पे मैं और डिस्कस करता हूं, मैंने वो डिस्कस जरूर करनी है। वो ये बात है कि सर अगर हमारे पास मैंने लिंक निकालना हो, लिंकिंग, लिंकिंग लीनियर वेलोसिटी विथ एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड या लीनियर स्पीड, यार ये ना मैं समझ जाना, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास बेटा S इज इक्वल्स टू आर थीटा का फॉर्मूला था, ठीक है। हमारे पास लीनियर स्पीड होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अच्छा जी, हमारे पास एंगुलर स्पीड होती है एंगल ओवर टाइम, ठीक है जी। सर मैं यहां से स्पीड को, लीनियर स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आर्क लेंथ आ जाती है, और मैं यहां से एंगुलर स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। साथ साथ रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेसिकली एस किसके बराबर हुआ? लीनियर स्पीड इंटू टाइम के। मैंने एस की जगह लीनियर स्पीड इंटू टाइम लिख दिया, आर की जगह आर ही रहने दिया, और
जो हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी वो एंगुलर स्पीड इनटू टाइम के बराबर हुई, तो एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, यहां पे एंगुलर स्पीड इनटू टाइम लिख दिया, तो इस टाइम से ये टाइम कैंसिल हो गया, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर। सर ये इनकी रिलेशनशिप है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये डेरिवेशन इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लीनियर स्पीड इज इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर स्पीड। तो अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़े उन फॉर्मूला को मैं यहां पे स्टेट करता हूं बिफोर मूविंग एनी फॉरवर्ड। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उनमें से एक फॉर्मूला जो सबसे पहले हमने पढ़ा वो था कि लीनियर स्पीड होती क्या है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एंगुलर स्पीड क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एंगुलर स्पीड का तीसरा फॉर्मूला। फिर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी के जनरल फॉर्मूला पढ़े और ये 5 फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, इसको मैं 4.5 कह देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये मतलब जहन का कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद अब जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली द क्वेश्चंस। तो 1 मिनट आई वुड वांट यू गाइस कि इसको पॉज करके इसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। मैंने स्क्रीन पे यहां पे आपके सामने रखा है, पॉज करके रिव्यू करें, एक नजर मार लें, देन विल मूव ऑन। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने इस पे नजर मार ली होगी। अब हम लोगों ने कुछ 5-6 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, जिसमें से नंबर 1 क्वेश्चन पे मैं मूव कर रहा हूं। A ball on a track travels around a complete loop in time of 1.4 seconds. Calculate the average angular speed of the ball. Average angular speed of the ball. अच्छा, बॉल एक ट्रैक पे ट्रेवल कर रही है कंप्लीट लूप में और उसका जो टोटल टाइम उसको लगा दैट इज 1.4 सेकेंड्स। एवरेज एंगुलर स्पीड निकालनी है। एंगुलर स्पीड हम लोगों ने अभी पढ़ा, एंगुलर स्पीड इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो एक कंप्लीट राउंड लूप का मतलब होता है कि 2 पाई का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम इसने बताया हुआ सवाल में 1.4 सेकेंड्स लगे। तो आई गेस इसमें बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पाई डिवाइडेड बाय 1.4 और आपके पास जो इसकी एंगुलर स्पीड आ रही है दैट इज 4.48 4.5 रेडियंस पर सेकेंड। रेडियंस पर सेकेंड याद रखिएगा, इट्स रेडियंस पर सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? अ प्लेइंग टॉय स्पिन्स एट अ रेट ऑफ 700 rpm revolutions per minute. Find rps and the angular speed of the toy. अच्छा सर, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला था 2 पाई f, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 पाई और f की जगह rps, क्योंकि रेवोल्यूशंस पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, हमें सवाल में रेवोल्यूशंस पर मिनट दी हुई हैं। रेवोल्यूशंस पर मिनट को रेवोल्यूशंस पर सेकंड में लेके जाने के लिए हमें 700 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट के रेवोल्यूशन 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो व्हाट इज द रेवोल्यूशंस? आरपीएस हमारे पास आ रहे हैं 11.66, ये हमारे पास आरपीएस आ रहे हैं रेवोल्यूशंस पर सेकंड, या फ्रीक्वेंसी सेम बात है बच्चों, फ्रीक्वेंसी मांगे रेवोल्यूशंस पर सेकंड मांगे, सेम चीज है। एंगुलर स्पीड मैं फॉर्मूला यूज करता हूं 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 11.66, तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आंसर, माय वैल्यू इज 73.3 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये एंगुलर स्पीड हमारे पास आ रही है 73.3 रेडियंस पर सेकेंड। काफी फास्ट मूविंग टॉय है, 73.3 रेडियंस 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की वर्किंग यहां पे खत्म होती है। अच्छा सर बोलता है अ रॉकेट मेक्स अ टर्न इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक रॉकेट है, टर्न कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ लेते, जितनी देर में एरो बनेगा उतनी देर में काम खराब हो जाएगा, तो बनाऊंगा। खैर, एक रॉकेट ट्रेवल कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल टर्न में सर्किल कर रहा है, ठीक है। टेक्स अ टर्न, अ रॉकेट मेक्स अ टर्न इन द हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 150 मीटर्स। जो सर्किल का रेडियस है दैट इज गिवन एज 150 मीटर्स का रेडियस है,
and it is traveling at a speed of 240 meters per second. स्पीड दी हो, लीनियर स्पीड दी हो, समझ जाओ कि ये बात लीनियर स्पीड की या लीनियर वेलोसिटी की हो रही है, ठीक है। ये लीनियर स्पीड की बात हो रही है जो हम लोग सर्किल में बात करते हैं, क्योंकि सर्किल में मूव कर रहा है, स्पीड का मतलब ही लीनियर स्पीड है, ठीक है। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। वी डिस्कस दिस फॉर्मूला कि लीनियर स्पीड को हम लोग किस तरीके से रिलेट करते हैं एंगुलर स्पीड से। हमारे पास सवाल में लीनियर स्पीड गिवन है, हमारे पास सवाल में रेडियस गिवन है, हमें सवाल में एंगुलर स्पीड चाहिए थी। वी विल जस्ट डिवाइड दिस 240 divided by 150, you would get the value of angular speed that is going to be 1.6 radians per second. अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है? कार इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक गाड़ी है दैट इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। A car is traveling around a circular path with a linear speed of 18 meters per second. उसकी linear speed 18 meters per second है और उसकी angular speed जो है वो 0.3 radians per second है। What is the radius of the curvature of the track? It's very simple. सेम फॉर्मूला जो अभी हम लोग यूज कर रहे थे। लीनियर स्पीड हमारे पास सवाल में दी हुई है, एंगुलर स्पीड हमें निकालनी है, तो विल जस्ट डिवाइड दिस 18 divided by 0.3, you would get the radius as 60 meters. तो 60 meters का इसका रेडियस आ जाएगा according to the information that is given. तो ये हम लोगों ने यहां तक की वर्किंग कंप्लीट कर ली, ठीक है जी। अच्छा, मूविंग ऑन, a car is traveling round a circular bend of radius 24 meters at a constant speed of 15 meters per second. Calculate the angular speed of the car. सेम क्वेश्चन अभी हम लोग जैसा डिस्कस कर रहे थे, सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन इसने रिपीटेड तौर पे दे दिया है। इसने कहा एक गाड़ी है, ठीक है, मूव कर रही है एंड इसका जो एंगुलर बेंड है उसका रेडियस सवाल में बताया हुआ है दैट इज 24, ठीक है। लीनियर स्पीड भी दी हुई है, एंगुलर स्पीड निकालनी है, v is equals to r omega. Linear speed is given as 15, radius 24, you need the omega. I think it's quite convenient, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 15 divided by 24, you would get the value as 0.625 radians per second. Alright guys, सर अब एक आध दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। The angular speed of a second hand of a clock. Second hand of a clock का मतलब है सेकंड वाली सुई, ठीक है। एक घड़ी के अंदर दो हैंड होते हैं, एक घड़ी ऐसे होती है, ये वाला जो हैंड है दिस इज नोन एज द आवर हैंड, ये आवर हैंड कहलाता है। अच्छा सुन लीजिएगा ये बात, ये कहलाता है हमारे पास आवर हैंड, और जो ये वाला है ये हमारे पास कहलाता है सेकंड हैंड। ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा। सर जो आवर हैंड है वर्किंग प्रॉपरली, बिल्कुल वर्किंग प्रॉपरली, आवर हैंड टेक्स 1 आवर, 1 घंटा एक छोटा सा डिस्टेंस मूव करता है, तो इट टेक्स टोटल ऑफ 12 आवर्स टू कंप्लीट 2 पाई रेडियंस। सर अगर 12 पे सुई होगी ना छोटी, तो ये टक 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 अगली बार 12 पे आएगी तो 2 पाई रेडियंस का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे में 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियंस कवर करती है। और जो सेकंड की सुई है, सेकंड की सुई, तो सेकंड का जो हैंड है, सेकंड हैंड जो है दैट टेक्स 60 seconds to cover a angular displacement of 2 pi. जो सेकंड वाली सुई होती है उसको 60 सेकंड लगते हैं एक पूरा का पूरा 360 डिग्री का 2 पाई रेडियन का सर्किल कंप्लीट करने में। इंपॉर्टेंट नॉलेज है, बाद में पेपर में बेटा भंड मारने से अच्छा है कि आपको ये यहां पता हो। अच्छा, अब क्या कहानी है कि सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक का डिस्टेंस, ये स्पीड दी हुई है। If the length of the hand is 1.8 centimeters, calculate the speed of the tip of the hand as it moves to the ground. इस टिप की लीनियर स्पीड चाहिए है। सर टिप की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था
कि इन सारे पॉइंट्स पे एंगुलर स्पीड तो बिल्कुल सेम होगी, बट इन सब की लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी क्योंकि इन सब के रेडियसेस फर्क हैं। तो टिप की बात इसने इस वजह से की है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अच्छा सर, हमारे पास सवाल में ओमेगा दिया हुआ है, दैट इज 0.105 रेडियंस पर सेकेंड। हमारे पास सवाल में रेडियस दिया हुआ है, दैट इज 1.8 centimeters. You required to calculate the speed of the tip, so v is equals to r omega. Speed is unknown, radius is 1.8 centimeters को convert करूंगा मैं meters में, times 10 to the power of -2, and then इसके बाद मैं इसमें ओमेगा की वैल्यू डाल दूंगा, दैट इज 0.105 रेडियंस पर सेकेंड। मैं पूरी चीज को कैलकुलेट कर लूंगा, 1.8 times 10 to the power of -2 multiplied by 0.105. I would get the value as 1.89 times 10 to the power of -3 या 1.9 times 10 to the power of -3 meters per second. That is the linear velocity of the hand, second hand. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार ट्रेवल्स राउंड अ 90-degree बेंड इन 15 seconds. एक गाड़ी है, ये 90 डिग्री का बेंड एक कर्वेचर पाथ ट्रेवल करती है। नाइन्टी डिग्री का ये गाड़ी एक कर्वेचर पाथ ट्रेवल कर रही है 90 डिग्री का, बिल्कुल ऐसे करके सर्कुलर पाथ है, 90 डिग्री का कर्वेचर ट्रेवल करती है। ठीक है, 15 सेकंड में, सही है। तो डिग्रीज को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, रेडियंस में वैसे याद होना चाहिए 90 डिग्रीज इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू पाई बाय 2 रेडियंस। ठीक है, 180 डिग्रीज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियंस, 270 डिग्रीज इक्वल टू 3/4 पाई रेडियंस and 360 degrees equals to 2 pi radians. ये याद होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियंस है। रेडियस ऑफ द ट्रैक दिया हुआ है, डिटरमाइन द एंगुलर स्पीड, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। पार्ट ए में लीनियर स्पीड निकालनी है और रेडियस इज गिवन एज 50। ठीक है जी, और कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉल। अच्छा नहीं सर, लीनियर स्पीड नहीं दी हुई। ठीक है, लीनियर स्पीड हमें पहले सवाल में एंगुलर स्पीड निकालनी है। ठीक है, एंगुलर स्पीड निकालना बड़ा सिंपल है, मैं एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज एंगल ओवर टाइम। एंगल इसने ट्रेवल किया है पाई, टाइम इसको लगा 15 सेकेंड, तो यहां से यहां तक इसने एंगल जो ट्रेवल किया दैट इज पाई विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, और जो टाइम इसने लिया है दैट इज 15 सेकेंड्स। तो एंगुलर स्पीड हमारे पास आ जाएगी पाई डिवाइडेड बाय 15, इसकी वैल्यू लिख दें तो ज्यादा कन्वीनियंट है, 0.21 रेडियंस पर सेकेंड। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार डिटरमाइन करनी है, स्पीड इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है जी, लीनियर स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, v की वैल्यू निकालनी है, रेडियस ऑफ द ट्रैक इज गिवन एज 50 इन द क्वेश्चन एंड ओमेगा की वैल्यू वी जस्ट कैलकुलेटेड दैट 0.21। आपके पास जो लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10.5 meters per second. All the values are in base units, तो कोई इसमें कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। और आज हम लोगों ने काफी डिस्कशन की और आज इसके डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं ऑन द लेक्चर नंबर 2 विद द लास्ट क्वेश्चन। A spacecraft orbits the earth in a circular path of radius 7000 kilometers. एक स्पेसक्राफ्ट है, अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, लेट्स से दिस इज अर्थ। एक स्पेसक्राफ्ट है, ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को, और इसको ऑर्बिट करते हुए जो ये ऑर्बिट कर रहा है इसका जो रेडियस है दैट इज 7000। तो इस रेडियस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 7000 दिया हुआ है, किलोमीटर्स दिया हुआ है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 3। ठीक है, स्पीड इसने सवाल में बता दिया, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। स्पीड इज 7800 and the radius of the track is 7000 times 10 to the power of 3. So 7800
divided by 7,000 times 10 to the power of 3, that is equal to 1.1 times 10 to the power of negative 3 radians per second. Let's call it a day. Before going anywhere, एक चीज हम लोग यहाँ पे और कर लेते हैं. एंड ऐसे ही ना दिल कर रहा है ना मेरा, और क्योंकि इतना सीख लिया यार, फिजिक्स को अप्लाई भी करें, ऐसे ही दिल कर रहा है. अर्थ की निकालते हैं एंगुलर स्पीड. अर्थ की एंगुलर स्पीड निकालते हैं. ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी. अर्थ 2 पाई का जो रेडियस डिस्टेंस है वो कितने टाइम में ट्रेवल करती है? 365 डेज में. हर दिन 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं. तो अगर मैं 2 पाई को डिवाइड करता हूं 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, जस्ट अ नॉलेज कि अर्थ की जो आ रही है 1.99 आ रही है. लेट्स कॉल इट 2.0 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ नेगेटिव 7 रेडियंस पर सेकेंड. तो ये जो एंगुलर स्पीड्स होती हैं गाइस, ये बहुत स्मॉल होती हैं, क्योंकि इतनी तेजी से बेटा एंगल नहीं चेंज करता प्लैनेट, आराम आराम से मूव करता है. ऑन दैट नोट वी लर्नड अ लॉट. इट वाज एन अमेजिंग लेक्चर. यू कैन गेट ऑल दीज नोट्स और इनकी जो आपके पास सॉफ्ट कॉपीज हैं sirmahadamer.com, 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 और आपको ये सारी रिसोर्सेज वहां मिल जाएंगी. टास्क पेपर्स के भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स वहां पे आपको मिल जाएंगी. मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की बात समझ आई होगी. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वर्किंग पे आएंगे. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.